सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आप सब ठीक है, सब बढ़िया हैं, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, मजा आ रहा है वीडियो में? सबसे पहले तो यही बता दो, समझ में आ रहा हर कुछ या केवल नोट्स बनाते हुए चल रहा पर वीडियो देखते हुए चल रहा? अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जो भी कोई प्रॉब्लम है टेलीग्राम पे पूछ लो, ना तो कमेंट में पूछ लो, लेकिन जो भी समस्या है तुरंत के तुरंत हल कर लो उसे। समझ में आ गया? बाकी और कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई मस्त चल रही है, सर्दी का टाइम, कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन जो भी इस वीडियो पर आया, इस वीडियो को देख रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में केवल जय श्री राम जरूर लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। जो भी इस वीडियो पर आया है, इस वीडियो को देख रहा है, तो एक बार रजत सर की तरफ से आपको जय श्री राम और सभी लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। चले आइए, आज हम पहले लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था वो आपको एक बार रिकॉल करा दें, फिर आगे अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एलपीजी के बारे में बताया था। एलपीजी के बारे में बताया था, एलपीजी की फुल फॉर्म बताई थी, एलपीजी किस किन के मिश्रण से एलपीजी बनी हुई है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बताया था। फिर हमने सीएनजी के बारे में पढ़ा था, सीएनजी का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ईंधन के रूप में, वाहनों में जो ईंधन के रूप में हम लोग सीएनजी गैस का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताया था। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म भी बताई थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा था, फिर सीएनजी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी को जाना था, घनत्व को जाना था। फिर हमने ये भी बताया था घनत्व किस किस पे डिपेंड है, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड है, मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा था तो घनत्व भी बढ़ रहा था, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। पहली बात हम लोगों ने ये जानी थी। और क्या बात जानी थी हम लोगों ने ये भी देखा था, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। ये हम लोगों ने इतना सब लास्ट लेक्चर में रिकॉल कर लिया था। चलिए आइए, अभी तक हमने जो सीखा है, अभी तक इस चैप्टर में जो भी सीख लिया, उसके ऊपर कुछ आपका टेस्ट हो जाए, यानी कि अब आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि आपने क्या क्या सीख लिया। आपसे पहले ही बोल रखा है, जब भी लेक्चर देखने आओ, नया वीडियो देखने आओ, उससे पहले आप पुराना वाला रिवीजन करके आओ जो अभी तक पढ़ा दिया गया। तो चलिए आइए, आज हम लोग एक नया लेक्चर, नई शुरुआत एक आपके टेस्ट के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले आपकी चेक और नॉलेज होगी, आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, जो लिखे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं तो सॉल्व कराएगा, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बढ़ते हुए घनत्व की क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे कुछ नाम दे रखे हैं आपको, वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल, चौक, रुई और लोहा। यहाँ पे हमें कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ पदार्थ के नाम दे रखे हैं, हमसे कह रहा है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इन्हें लगाना है। यानी कि हमें सबसे कम घनत्व वाला, फिर उससे ज्यादा घनत्व वाला, फिर उससे ज्यादा घनत्व वाला, ऐसे घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। अब हमारे पास क्या है, आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने डेंसिटी को बहुत अच्छे से आपके अंदर उतार दिया था, आपको बहुत अच्छे से बताया था, डेंसिटी के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कराया था। तो इन्हें आप कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा कैसे होंगे, इसके दो तीन तरीके हैं, तीन तरीके आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा। आप पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के नहीं आएंगे। पहला तरीका क्या, द्रव्यमान को देख के आप द्रव्यमान देख लो, जिसका द्रव्यमान ज्यादा मतलब वजन ज्यादा, उसका घनत्व कैसा होगा, कम होगा। ऐसा था नहीं, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका घनत्व भी ज्यादा, क्योंकि हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, हमने द्रव्यमान और घनत्व का क्या रिलेशन पढ़ा था, क्या संबंध पढ़ा था, कि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व भी ज्यादा होगा। यही तो पढ़ा था, द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व भी ज्यादा। फिर क्या दिक्कत है, दूसरा संबंध हमने क्या पढ़ा था, आयतन का। घनत्व और आयतन का क्या संबंध था, घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आयतन के। घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आयतन के। मतलब आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा।
समझ में आया? आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, सीधी सी बात है। दो पढ़ के आए थे, एक तो द्रव्यमान का संबंध पढ़ा था, एक आयतन का संबंध पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। एक तीसरा लॉजिक आपको दे दे रहे, आप क्या करेंगे, जो सबसे हल्की वस्तु है उसे पहले लगा देंगे, उससे भारी, फिर उससे भारी, उससे भारी करके लगा देंगे, तो इस लॉजिक से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग लगा लेते हैं, पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक बार आप करेंगे क्या, जितने भी नाम दे रखे हैं एक बार पढ़ लेंगे कायदे से, हमें क्या क्या पदार्थ के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले हमें वायु दे रखी है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लुहा। अच्छा एक और तरीका मैं आपको बता, एक और तरीका आ गया माइंड में, आप क्या कर सकते हैं, इसे क्विकली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, ठोस के कण पास पास होते हैं, हम लोग ने एक नियम पढ़ा था, आपको याद आएगा डेंसिटी वाला, जब हमने पॉइंट बाय पॉइंट ठोस द्रव और गैस में कंपैरिजन किया था, तुलना की थी या अंतर किया था, तब हमने क्या पढ़ा था, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से तो कम होता है, गैस से ज्यादा होता है, और द्रव की तो हमने पढ़ा था गैस का क्या होता है, सबसे कम होता है घनत्व, ये पढ़ा था, ये पॉइंट पढ़ा था। इससे बहुत जल्दी लॉजिक, इससे ही क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, आप करके देख लो। जो भी ठोस चीज है हमें क्या करना है, बढ़ते हुए घनत्व के रूप में लगाना है, यानी कि सबसे आखिरी में वो आएगा जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है। हमें पता है ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी कि हम लॉजिकली अगर देखा है, देखें तो हम क्या कर सकते हैं, जो ठोस वस्तु है उन्हें सबसे लास्ट में पहुंचा दें। इसमें जो नाम दे रखे हैं इसमें हम क्या करेंगे, ठोस वस्तु जो भी दे रखी है उन्हें हम सबसे लास्ट में ले जाएं, जो गैस वाली वस्तु है उन्हें आगे उठा के रखिए, और द्रव वाली को बीच में लगा लें, घनत्व के बढ़ते क्रम में लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमें। एक ये भी तरीका है, या हम लोग द्रव्यमान का देख लें, द्रव्यमान जिसका ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, ये भी लॉजिक है। आयतन देख के कर सकते हैं, लेकिन आयतन यहाँ नहीं हो पाएगा, लॉजिक लग पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आयतन में किसी की क्वांटिटी नहीं दे रखी है। आपको क्या बता रखा है कि लोहा 1 किलो है, या रुई 250 ग्राम है, चौक के कितने पीस है, जल कितना ले रखा है, शहद कितना ले रखा है, चम्मच भर या चुटकी भर है, तो हमें कुछ पता नहीं है, धुआं कितना है, तो यहाँ हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी है, आयतन नहीं बता रखा किसका कितना है ना। अब हमें लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, और देखो इधर हम सबसे पहले हमें बढ़ते हुए घनत्व के रूप में लगाना है, यानी कि अब हम इन सभी पदार्थों में ये देखेंगे सबसे हल्का क्या है, सबसे हल्का क्या है, तो हमने देखा वायु सबसे हल्की है, आपको देखो शहद तो भारी होगा, जल भी, चौक ये सब तो भारी है, क्योंकि वायु और चिमनी का धुआं। अब आप देखो वायु चिमनी के धुएं से हल्की होगी, क्यों, चिमनी के धुएं में क्या होगा, चिमनी के धुएं में क्या होता है, आप देखते हो चिमनी का जब धुआं निकलता है चिमनी में से, आपने ईंट भट्टा देखा ना, भट्टे में से ऊपर से जो निकलता धुआं तो चिमनी होती है, चिमनी में से ऊपर जो धुआं निकलता है काला से निकलता है, मतलब जो वायु होती है, हवा होती है, उसके संग गंदगी भी आती है, अवशिष्ट पदार्थ भी आते हैं, तभी आपको उसको काला काला सा धुआं दिखता है। तो क्या हुआ, वायु से थोड़ा सा भारी है क्या, चिमनी का धुआं, क्यों, चिमनी के धुएं में वायु के साथ साथ गंदगी भी आती है, अवशिष्ट पदार्थ भी आते हैं, तभी आपको काले काले से कण दिखाई देते, छोटे छोटे से, है ना। तो वायु हल्की हो गई चिमनी के धुएं से, तो सबसे हल्का क्या हो गया, जब हल्का है तो घनत्व भी सबसे कम होगा, हल्का है कम भारी है तो घनत्व भी कम होगा, तो हमने पहले क्या लगा दिया, वायु, यानी कि वायु से ज्यादा किसका घनत्व होगा, चिमनी के धुएं का, तो हो गए, लग गया आसानी से, कोई दिक्कत। हम लोगों ने पढ़ा भी था वायु क्या हमारा पदार्थ है, पढ़ के आए थे, और किसका एग्जाम्पल है, गैस का एग्जाम्पल पढ़ा भी था ये। तो वायु, वायु के बाद किसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, चिमनी का धुआं। अब इन पदार्थ में से वो नाम देखेंगे जो चिमनी के धुएं से थोड़ा भारी है, जो चिमनी के धुएं से थोड़ा भारी है, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, रुई, रुई आएगा, चिमनी के धुएं से क्या और थोड़ा भारी हो सकता है, रुई, रुई मतलब चिमनी के धुएं के बाद किसका घनत्व ज्यादा होगा, रुई का। अब रुई के बाद जल का, रुई के बाद जल का, ठीक है, जल, और फिर जल के बाद किसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, शहद का, क्यों, जल की अपेक्षा जो हमारा शहद होता है वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, तो जल के बाद किसका आ गया नंबर, शहद का, क्यों, शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा है मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा डेंसिटी ज्यादा होगी। शहद के बाद चौक, चौक हमारी ठोस होती है, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और चौक के बाद लोहा, ये तो बिल्कुल ही ठोस है, ठीक है।
तो चौक के बाद सबसे ज्यादा लोहा किसका है, यानी कि हमें जो नाम दे रखे थे, इतने सारे नाम दे रखे थे, उसमें हमें घनत्व बढ़ते क्रम में लगाना था। तो हमने लगा दिया सबसे कम घनत्व किसका है, वायु का, उससे ज्यादा चिमनी का धुआं, उससे ज्यादा घनत्व रुई का, उससे ज्यादा जल का, फिर शहद का, चौक का, फिर सबसे ज्यादा घनत्व किसका मिला हमें, लोहा का। एक बार जब भी आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार इसे रिकॉल कर लेंगे, मतलब आप एक बार रीचेक कर लेंगे कि एक तो कोई पदार्थ नहीं छूट गया हो। देखो हमने जितने पदार्थ ऊपर लिख रखे हैं वही नीचे आए। जब भी क्वेश्चन गए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं एक आध शब्द। तो देखो एक पदार्थ, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात पदार्थ दिए थे, सात नीचे लिखे। आप एग्जाम में जब भी करेंगे एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार रीचेक कर लेंगे कि आपने वो सारे पदार्थ के नाम लिख रखे हैं जो क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं, ठीक है, तभी आप आगे चलेंगे। एक बार रीचेक भी कर लेंगे कि हमने बढ़ते घनत्व के रूप में लगाए। कभी कभी बच्चा उल्टा कर देता है, घटते हुए क्रम में लगा देता है, तो आप एक बार इसका विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्या कर लेंगे सभी लोग, आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन और दिए जाए आपको, हो जाएगा ना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि हमें कुछ शब्द देखकर जिनके बारे में बताना है। टिप्पणी मतलब उसकी हमें व्याख्या करनी है। अब देखो क्या है, पहला शब्द है हमारा दृढ़ता। क्या नाम है, दृढ़ता। अब ये दृढ़ता क्या होती है, अब हमें इसके बारे में बताना है, इसकी परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा पढ़ लेते, क्या है, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाती है, दृढ़ता कहलाती है। अब देखो क्या होगा, दृढ़ता की हमने परिभाषा पढ़ी तो हमने क्या पाया, हमने एक पढ़ा पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो उसे, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है, दृढ़ता कहलाता है। जैसा ये पदार्थ ले लिया एक मैंने, ये क्या है हमारे हाथ में, पदार्थ है, ठीक है, डेस्टर है या तो पदार्थ, क्योंकि पदार्थ की दो कंडीशन, द्रव्यमान होना चाहिए और स्थान देनी चाहिए। अब ये पदार्थ है, जैसे अब इसका क्या है, इसके अंदर एक गुण है, इसके अंदर एक गुण है, इस पदार्थ की एक गुण है इसके अंदर। कौन सा गुण है, अब हम इसके ऊपर बाह्य बल लगाएं, बाहर से बल लगाएं, मतलब इसे दबाएं, पिचकाएं, कुछ भी करें इसे, लेकिन इस पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण छुपा हुआ है जो क्या कर रहा है, मेरे बाह्य बल को रोकने की कोशिश कर रहा है, मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल के विरुद्ध क्या कर रहा है, वो अपनी ताकत लगा रहा है। जैसे मैं लगा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसे दबा दूं, पिचका दूं, इसे पतला कर दूं, मैं दब लगा रहा हूं, बाहर से बल लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस पदार्थ के अंदर एक गुण ऐसा है जो क्या कर रहा है, मेरी तरफ वापस बल लगा रहा है। वो कह रहा ना, तुम चाहे कितनी ताकत लगा दो, मैं ना बदलने वाला, ठीक है, मैं इसे क्या कर रहा, बदलने की कोशिश कर रहा, मैं कह रहा इसका आकार, रूप सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन इस पदार्थ की विशेषता, एक गुण है कि ये क्या कर रहा है, मेरे विरुद्ध क्या कर रहा है, एक विरुद्ध फोर्स लगा रहा है, मेरी विरुद्ध क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और अपने आकार को बदले ना, इसके लिए कोशिश कर रहा है। यही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पदार्थ का वह गुण, यानी कि इस पदार्थ के अंदर वह गुण है जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध, मतलब मैं बाहर से जो बल लगा रहा उसके विरुद्ध क्या करना, अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ये पदार्थ है, इसके अंदर एक ऐसा गुण छुपा हुआ है जो क्या कर रहा है, मेरे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, मैं इसे जो दबाने की कोशिश कर रहा है, इसे पिचकाने की कोशिश कर रहा है, इसका रूप रंग सब बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका वो गुण क्या कर रहा है, वो इसके आकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, मेरा नहीं बिगाड़ रहा है कुछ। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में उल्टा बाहर कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, या मेरे हाथ को बहुत पीछे फेंक दे, कुछ नहीं कर रहा, बस इस पदार्थ के अंदर वह गुण है जो मेरे द्वारा लगाए गए बल का, मेरे द्वारा लगाए गए के बल के विरुद्ध क्या कर रहा है, अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है चाहे तू कुछ भी कर ले, मेरे पकड़ के नोच ले, दबा ले, खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं अपने आकार को बनाए रखूंगा। इसके अंदर बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। समझ में आई, समझ में आ गया, आगे चले चले एक बार फिर इसके माध्यम से समझ लें। ये कोई पदार्थ है, मार्कर है, पदार्थ है। अब इस पदार्थ के अंदर एक गुण है, क्या है, एक गुण है, वो क्या कर रहा है, मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल,
बाह्य बल मतलब मैं इसे चाह रहा हूँ पिचका दूं, प्लास्टिक है, नो मेरे अंदर इतनी पावर आ गई, मैं इसे तोड़ना चाह रहा हूँ, ऐसे दबाना चाह रहा हूँ, पिचकाना चाह रहा हूँ। लेकिन इस पदार्थ के अंदर क्या है, एक गुण छुपा हुआ है, जो गुण क्या कर रहा है, मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल को, मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल के विरुद्ध क्या कर रहा है, अपने आकार को बनाए रख रहा है। ये कह रहा है ना, तुम दबा दो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हमारा आकार ऐसा है तो हम ऐसे ही बने रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने देंगे हम। तो इसके अंदर का वो गुण इसे बनाए रखे हुए हैं। समझ में आ गया? इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। इसी को दृढ़ता कहते हैं। अगर मेरे द्वारा लगाए गए बाह्य बल से इसका आकार, रंग, रूप सब चेंज हो जाए तो वो क्या दृढ़ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। दृढ़ता का मतलब क्या हुआ, दृढ़ता का मतलब क्या हुआ, जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाए और वह उसके विरुद्ध भी अपने आकार को बनाए रखे, अपने आकार को बनाए रखे, मतलब जिस आकार में है उसी आकार में बनाए रखे अपने आप को, तो वो क्या कहलाएगा, दृढ़ता कहलाएगा। और मान लो हमने बाह्य बल लगाया, पिचक गया, टूट गया, तो ये क्या है, दृढ़ता हो गया? नहीं होगा ना। वो अपना आकार बनाए रखेगा तो दृढ़ता कहलाएगा। अब फिर से पढ़ लेते एक बार डेफिनेशन। पदार्थ का वह गुण, मतलब इसके अंदर वह गुण था जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश करता है। यानी कि कोशिश कर रहा था, मैं इस पर बल लगा रहा था, बहुत ऐसे करके दबाया जा रहा था, दबाया जा रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था, मेरे बाह्य बल के विरुद्ध क्या कर रहा था, अपने आकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने ज्यादा बल लगा दिया, हो सकता है टूट गया, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है पिचक जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोशिश कर सकता है। जितने इसके अंदर एक गुण है ना, कि वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मेरा आकार जैसा है मैं वैसे ही बना रहा हूं। लेकिन अगर मेरे द्वारा ज्यादा बल लगा दिया तो हो सकता है टूट जाए, पिचक जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक नहीं टूटा तब तक वो क्या है, दृढ़ता है। वो कैसी है, दृढ़ता है, मतलब मजबूत है। ठीक है, अब आ जाइए इस अब समझ में आ गया होगा सभी। ठीक है, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, संपीड़ता। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, संपीड़ता। क्या है संपीड़ता? अब क्या है इसे, पहले की बता क्या चुके, नया शब्द नहीं है। संपीड़ता मतलब जिसे दबाया जा सके, संपीड़ता मतलब जिसे दबाया जा सकता है, मतलब अब इसी के बारे में लिखना है तो लिख ही लोगे। एक बार पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं पढ़ी थी। क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो बाह्य बल लगाए जाने पर पास आ जाते हैं। मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए थे और उसके बाद प्रैक्टिकल भी किए थे इस बात को जानने के लिए। अब जो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, अब वो क्या होता है, जैसे हम उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, और बाह्य बल लगाने से क्या हो रहा है, वो कण के जो बीच रिक्त स्थान था वो भर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कण पास में आ रहे हैं, कण को जैसे मैंने दबाया, बाह्य बल लगाया, बाहर से मैंने ताकत लगाई, तो वो कण क्या हो गए, और पास आ गए, और पास आ गए, जिसकी वजह से जो उनके बीच में जगह खाली थी, जो जगह खाली थी वो भी भर गई, वो भी क्या हुई, भर गई। यानी कि वो रिक्त स्थान जो था वो खत्म हो चुका है, पास आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को ही संपीड़ता कहते हैं। हमने आपको पहले ही बता रखा था, संपीड़ता का मतलब क्या होता है, दबना, पिचकना। ठीक है, जैसे कोई गैस है, गैस को हम लोगों ने संपीड़ित किया था, गैस को हम लोगों ने संपीड़ित किया था, संपीड़ित कैसे किया था, उसे दबा दबा के, गैस को दबा दबा के, तो क्या हो रहा था, उसके जो कण दूर दूर भाग रहे थे, आवारा थे ना, वो क्या हो गए थे, पास में आ गए थे, और गैस हमारी संपीड़ित हो गई थी। अब हमसे पूछ रहा था संपीड़िता किसे कहते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए दृढ़ता किसे कहते हैं या संपीड़िता किसे कहते हैं, अब संपीड़िता किसे कहते हैं समझ में आ गया, लिख लेंगे ना। क्या, अगर कोई आपसे पूछ ले संपीड़िता किसे कहते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है कि याद करो, समझ लो संपीड़िता किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, पहले लिखोगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जो बाह्य बल लगाए जाने पर, बाह्य बल लगाए जाने पर समीप आ जाते हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर क्या होता है, समीप आ जाते हैं। हम लोग पढ़ के आए थे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। अगर कोई पदार्थ बनाए तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा, पदार्थ कोई अगर बनाए तो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। तो जो कण मिलते हैं ना, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं जगह खाली रह जाती है, उनके बीच में कहीं ना कहीं जगह खाली रह जाती है। अब उन कणों को अगर हमने दबाया, बाह्य बल लगा के, बाहर से ताकत लगा के उन्हें अगर दबाया, तो उनके बीच में जो जगह खाली रह गई थी, जो जगह खाली रह गई थी, अब वो खाली जगह भी क्या हो गई, खत्म हो गई। वो खाली जगह क्या हो गई, खत्म हो गई।
वो कण और पास पास आ गए और पास पास आ गए, जिस वजह से जो खाली स्थान था, जो रिक्त स्थान था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, संपीड़ितता कहते हैं। इसी गुण को संपीड़ितता कहते हैं। समझ में आ गए, दोनों पॉइंट समझ में आए, दृढ़ता पड़ा, संपीड़ितता पड़ा, दृढ़ता संपीड़ितता, बैठ गए दिमाग में, अच्छे से बैठ गए। बता, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में देख लो, किसी ऑफलाइन कोचिंग में, या किसी ऑनलाइन किसी यूट्यूब चैनल पे आप देख लो, हजारों चैनल सर्च कर लेना, इतना सरल लैंग्वेज में, इतनी आसान लैंग्वेज में इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की एक एक बुक पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ के, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैलाएं। आपको, आप अभी पढ़िए, आपके नेक्स्ट मंथ में पेपर होने वाले हैं। आप इस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ते रहिए, फिर आप पेपर देके आना, फिर आप बताना कहाँ आपका क्वेश्चन मिस हो गया, जो कंटेंट में से ना आया हो। तो आप भरोसा रखें, जैसे आप पढ़ाते हुए चल रहे हैं, नोट्स कायदे से बनाए, रिवीजन रोज करते हुए चलेंगे, आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है ना, मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए जो सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, सीरियसली होके पढ़ना चाह रहे हैं, आगे कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसी के बाद 10th की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आप सब लोग जुड़े रहिए। इसी प्लेटफॉर्म से आपको 10th क्लास की भी तैयारी कराई जाएगी। आप पहले 9th में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, अभी तो आपके पेपर हुए नहीं, पेपर होने वाले हैं। आप पढ़ के देखिए, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। मजा आ रहा है सभी को, एंजॉय कर रहे हैं ना। एक बार आप इसे देख लो, आप एक बार इसे पूरा देख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, आज के लिए इतनी रखते हैं, फिर आज थोड़ा लेट भी हो गया है तो क्लास कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।